कल के वीडियो पे दिया इतनी सारी महिलाओं ने मेरा साथ। अब कल अनमोल कनिका को मैं हॉस्पिटल के भी लेके चक्कर कटा रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन इन लोगों के कमेंट्स देख के तो मन ही खुश हो गया। मतलब इतनी सारी महिलाएं मेरा साथ दे रही थी ना कि मन खुश हो गया। कोई कहता आपको सफाई देने की तो ज़रूरत ही नहीं है दीदी, इन लोगों कुछ लोगों की ना सोच गिरी हुई होती है। बाकी हमारी नेहा भाभी और डीजे भैया तो सुपर से भी ऊपर हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने इनको कमेंट भी दिया कि ऐसे लोग ना एक कूलर ही ले लेना अपनी कमाई से, वो भी यूट्यूब की, तो समझ में आ जाए। ऐसे लोग एकदम स्टूपिड ही होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। और लंबे लंबे कमेंट्स है, इतना कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। और एक कमेंट कि आप दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो और सबसे अच्छी, मतलब मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। आप मतलब कि आपकी आपने मतलब अपने पति की हेल्प भी करना चाहते हो, तो सब बढ़ो और मेहनत करो। और मैं तो सबको ब्लेसिंग्स भी दे रही हूँ। आप सबने इतना साथ दिया ना मेरा, बहुत सारे, कि आप साथ रहो, खुश रहो। और ऐसे लोगों को जवाब ही मत दो, छोड़ दो। एकदम सही आंसर दिया किसी ने कहा, किसी ने कहा बिल्कुल सही कहा, किसी ने कहा कि आप कमेंट पर ऐसे ध्यान मत दो। सभी लड़कियों को अपने पैर पे खड़े होने चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, ये होना ही चाहिए। और ये लोगों का काम है भाभी, डोंट वरी, आप अपना काम कीजिए। ये सब इग्नोर करके मुझे तो भैया पर प्राउड फील होता है कि वो अपनी वाइफ के इतने सपोर्टिव और दोनों खुश रहो। एक और रचना जी है, इनका भी कमेंट था। मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप नाम यहाँ पढ़ सकते हो। मैंने नाम इसलिए लगाया क्योंकि ये सब बिल्कुल एक होता है ना, कहते हैं ना कि महिलाएं की दुश्मन होती है, ऐसा हर जगह नहीं होता है। ये सभी महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरीके से मैसेज किया है कि अरे यार इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या, जो इस तरीके की कमेंट मत लगे, ऐसा मुझे सलाह दे रही थी। और इसके साथ ही डीजे सर बेस्ट हस्बैंड एंड बेस्ट फादर है। और ये हम भी जानते हैं कि आप आगे बढ़ने के पीछे आपके पति का पूरा हाथ है। देखो बातों बातों में मैंने मोबाइल फ़ोन ही किट में डालने जा रही थी, मेरे हस्बैंड कहते नहीं हाँ मोबाइल कहाँ गया। और बहुत लोग, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, गुड जॉब, वाह दीदी आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। और बहुत लोग मुझे हमेशा कहते जवाब दो तुम, हमेशा बस लगी रहती हो पॉजिटिव में, और लोग कुछ भी बोल के निकलते ऐसे क्यों सुनती हो। कई लोग मेरे से नाराज़ होते थे, पता है, मुझे फॉलो नहीं करते थे, ये सोचे कि जवाब नहीं दे रही है। बट फिर जब से मैंने जवाब देना स्टार्ट किया, पता वो लोग आगे फॉलो किए कि अब लग रहा है ना कि हाँ आप हो मतलब स्ट्रॉन्ग। एक और कमेंट तक कि दी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सही बात है, बहुत सारे लोग लिख रहे थे। इसके साथ कैसे कैसे लोग हैं भाई साहब, इतने सपोर्टिव है। डीजे सर ने यार डोंट लिसन, हाथी चले बाजार, एंड आगे का तो लाइन आप सभी को पता है ना। यू आर सो ब्लेस्ड नेहा, आपको आगे बढ़ने में ना आपके हस्बैंड आपके साथ और कदम पे हैं। तो मैं तो अपना आपको जिली अब से, मतलब इतना पुराने समय से मुझे देख रहे हैं बहुत सारे लोग। पता है कब से ही देख रही है, जब कनिका छोटी सी थी ना तब से, उस वक्त पैदा हुई थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक और देखिए भाभी आप टेंशन मत लो, ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसकी बातों का पता चल रहा है कि उसकी सोच कितनी गिरी हुई और घटिया सोच है। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद भी बहुत सारे, एक था कि स्मिता जी ने कमेंट किया था कि भाभी ओम इग्नोराय नमः, ये वही लोग, वही खाली लोग हैं जो भाभी जिनके पास खुद का कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत लोग कहते हैं 100% सही है, आप बहुत अच्छे हो दीदी, आपकी फैमिली भी। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया कि तो लाइन ही लग गई थी। पहले मैं भी जवाब देते वक्त सोच रही थी कि दूँ या छोड़ दूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा पता है क्या सलाह देते हैं, छोड़ दो समय बताएगा। बट कभी कभी मतलब कुछ लोग ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं, नहीं छोड़ पाती हूँ मैं भी। और एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। और मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझे हमेशा यही कहती है कि एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। सब ने देखा है कि कैसे हमसे ज़रूरत पे सब लोगों ने तो काम लिया, लेकिन जब हमें आज बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो दोनों निवाला डालने वाला भी बच्चों के मुँह में कोई नहीं। यहाँ हॉस्पिटल आई हुई हूँ, क्लास ली थी इससे पहले, जैसे तैसे दौड़ते भागते, दिन भर के बर्तन इकट्ठे हैं, सब धुलूँगी घर जा करके। तो नाराज़ तो मैं अपने हस्बैंड से भी होती हूँ कि ऐसे तुम बोलते हो कि अरे सब तो खुद ही करना है, नहीं होता है कोई साथ, ये वो। और फिर जब किसी और को हेल्प की ज़रूरत पड़ के नहीं है कर दूँ, मैं इनसे भी नाराज़ हूँ। और चलो गुस्सा आता तो बोल देती हूँ। तो यहाँ लड्डू का आए थे हम लोग ना ब्लड जांच कराने के लिए, और इतनी सारी महिलाएं साथ हैं ना, तो मतलब अब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से फैमिली बड़ी होती जा रही है हमारी, और ये सभी के सभी साथ देने वाली महिलाएँ हैं। वो सिर्फ मेरा साथ नहीं दे रही है, वो अपनी फैमिली का भी साथ देने वाली महिलाएं हैं। तभी वो यहाँ पे गलत चीज़ कभी भी नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। और ये
कमेंट का आंसर करना, बस ये इसी के लिए सीख थी। और इतने सारे लोगों ने साथ दिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग नारियल पानी पिलाए थे बच्चों को, क्योंकि नींबू पानी ये सब देना था। और सुबह मखाना फ्राई की थी ना, तो वो पड़ा था। घर आई तो मैं ड्रेस चेंज नहीं कर पाई, मैं सोची कि चलो पहले बर्तन धोती हूँ और खाना बनाती हूँ, बच्चों के लिए दलिया चढ़ाती हूँ, तब तक मैं इनको मखाना देती हूँ ताकि ये मखाना खाएंगे और मैं इस बीच में बाकी के सारे काम निपटाऊंगी। तो यहाँ मैंने पूरे सामने सामने से व्लॉग बनाई थी। और क्या हुआ ना कि पीछे कोई किसी के फ़ोन पे गाना बज रहा था, तो वो पूरा का पूरा गाना की वजह से आवाज़ ही नहीं आई। और मैं यहाँ पता है क्या की थी, मैंने कैमरा तो ऑफ था, तो मैं हस्बैंड को बोले बर्तन तो धो दो कम से कम। तब तक पीछे मुड़ी तो देखिए कैमरा ऑन किए हुए थे। मैं बोली जा, कैमरा ऑन था, अच्छा मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। और फिर मैं उनको बोले कैमरा बंद करके धो दो ना, बट नहीं, आज धोने के लिए रेडी नहीं है और मुझे नहाना भी है। मैं बाहर से आई हूँ तो मैं नहाऊंगी। दलिया चढ़ा दिया मैंने एक तरफ, और वही देख लो आप लोग, इन लोगों की आदत है ना बच्चों की, छोटे छोटे एक गिलास इकट्ठा करते रहते हैं पूरे दिन। फिर पानी पियेंगे, कटोरी इकट्ठा करेंगे, सब इकट्ठा होते होते ना डैम्प लग जाता है। और हम लोग ना चाय भी नहीं पिए थे, अभी पियेंगे नींबू पानी। और नींबू पानी पीने मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि शरद गर्म हो गया, मेरा भी गला बैठ रहा है, बट ठीक है। हम बच्चों के साथ मैं भी उनका ही दवाई पिलाया था। नहीं मैं तो उनका दवाई नहीं, मेरी मेरा गला का फ्यूज उड़ गया है क्या। तो मैं तो अपना ना घरेलू उपाय करती हूँ, आम पन्ना बनाती हूँ और पी लेती हूँ, दिन में बनाऊँगी। और आम की गुठली से ना, हाँ, आम को पकाते हैं मेरा गला ही ख़राब हो गया। आम को पकाते हैं हम लोग चूल्हे पे, और फिर क्या करते हैं ना, गूदा हटा के उसके गुठली से ना अभी तीनों की मालिश करूँगी, अनमोल, कनिका और हस्बैंड के, तीनों के पैर के तलवे में लगाऊंगी। उससे काफ़ी आराम मिलता है अगर गर्मी से, लू से लगी हुई हो तो ये सब करूँगी अभी। और फिर जल्दी के लिए मैं बोल रही थी यहाँ पे कि आज रहने देते हैं, तैयारियाँ तो बहुत सारी है, किट भी बनानी है, बट आज रहने देते हैं। बट मेरे हस्बैंड ना नहीं माने। मैं आज बोली हस्बैंड को कि बच्चों को इसी में सोने देते हैं और ये ज्वेलरी अब आज रहने देते हो, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं कर लो, मैं सुलाता हूँ, संभालता हूँ बच्चों को, और दूसरे रूम में ले जाके। तो वो ले गए। अब मैं सामान पता इतना सारा फैलाना पड़ता है ना, मैं इसीलिए वो पहले ही बोल दी थी, मैं देख ली थी क्या ज़रूरत है शायद से। फिर जब मैं आधा काम की तो आ गए दौड़ के, क्या रे बच्चों को भूख लगी है, चलो 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 ले चलो, बंद कर दो ले चलो। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मतलब पहले तुमने फिर बैठवाया क्यों, इतना सारा मैं कनेक्ट हो रही थी, इतना सारा सामान फैलाई अलमारी से, बहुत गुस्सा आई मैं, बहुत गुस्सा है। उसके बाद तो फिर क्या था, मैंने बच्चों को फिर खिलाया पिलाया भी, और उसके साथ पतिदेव को भी अच्छे से डोज दिया है मैंने। और गुस्सा आ जाता है, तो पूरा छोटा छोटा काम करने के लिए ना ऐसा समय निकालना, मुझे सारा कट करना था, मुझे सब कट करके निकालना था। ये सब ना रेडीमेड जो रहते हैं ना, ये इसके कनेक्ट किए हुए नहीं छोड़ सकते, इनको वापस से सबको एक एक को निकालना पड़ता है और अपने से प्रॉपर नेकलेस सेट में डिज़ाइन करके कसना होता है। तो ये मैं बैठ के सोच रही थी खोलूँ, तब तक मैं तो खोली थी, आधा सेट भी कर ली थी, लेकिन तब तक मैं, और आज मैं ना हैवी सेट बना रही थी कुंदन के, तो बैठी थी कि रात, तो मैं सोची थी कि 2 बजे तक बना लूँगी, लेकिन बीच में ही सब छोड़ना पड़ा। बट ठीक है, लाइफ है, और लाइफ हमेशा सिखाती रहती है, और लाइफ हमेशा आगे बढ़ना ही सिखाती है। ये तो है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो ना। और साथ में बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि दीदी समय समय पे आपको भी पता चल रहा है ना, अपने और पढ़ाई की पहचान समय करा देती है। कर रहे थे तो पता चल गया कि कर रहे थे तो ठीक था, और अब पता चल गया कि कौन सगे हैं और कौन नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बच्चे खा नहीं रहे, खाना बनाना पड़ेगा। आज भी हमारे साथ कोई नहीं है ना, जब खुद किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तो याद आते हैं, जब तबीयत बिगड़ेगी ना तो सबसे पहले याद आएगी। और मेरे हस्बैंड पे मैं इसीलिए नाराज़ होती हूँ कि जब मेरे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तब सब कहाँ गायब हो जाता है, बताओ।